देखिए रस किसे कहते हैं, सबसे पहला टॉपिक होगा हम लोगों का कि रस किसे कहते हैं। तो रस बेटा जैसे देखिए किसी काव्य को पढ़ने, अब काव्य क्या होता है, अभी हमने तो नाम ले लिया बेटा किसी काव्य, आप लोग को ये भी नहीं मालूम है काव्य मतलब होता है बेटा कविता। क्या होता है, कविता। किसी काव्य को पढ़ने, लिखने, सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस आनंद की अनुभूति होती है उसी को रस कहते हैं। क्या कहते हैं, रस कहते हैं। जैसा कि हाई स्कूल के कॉन्सेप्ट में दिया गया है, दो ही रस को पढ़ना है, पहला है करुण रस और दूसरा है हास्य रस, बस यही है। ये देखो 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा या 2 नंबर का आएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप लोग ये दोनों का दोनों तैयार कर लो, क्या पता कौन आए कौन नहीं, हो सकता दोनों आए, तो दिया है तो जरूर अथवा कर भी आ सकता है, नहीं भी आएगा दोनों तैयार कर लीजिएगा, ज़्यादा टफ नहीं है आप लोग के लिए। इंपॉर्टेंट अभी जो भी टाइम बचा है उसी में तैयार कर लीजिएगा ना। तो सबसे पहला कि ये रस क्या होता है, तो रस तो आप लोगों को बता ही दिए कि किसी काव्य को पढ़ने, लिखने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसी को रस कहते हैं हम। अब सबसे पहला आता है कि करुण रस बता दीजिए। आप लोग बोलेंगे ना सर जी पहला करुण रस बता दीजिए, तो करुण रस ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा कि करुण रस होता क्या है। तो करुण का देखिए बेटा, सबसे पहले आप लोग को ये जानना जरूरी है कि करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है। तो बेटा करुण रस का अस्थायी भाव जो होता है वो शोक होता है। क्या होता है, शोक। तो देखिए सबसे पहले देखिए बता ही देते, ठीक है। देखिए करुण रस, सबसे पहले क्या, करुण रस, इसका अस्थायी भाव क्या होता है। देखिए यदि आप किसी भी रस का अस्थायी भाव, आज हम ऐसा ट्रिक बताएंगे आप लोग को कि किसी भी रस का अस्थायी भाव यदि आपको मालूम हो, ठीक हो, यदि आपको अस्थायी भाव मालूम है तो ऑलरेडी वो आप रस का पहचान से डेफिनेशन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम बताएंगे ना, कहेंगे बता रहे हो आप लोग। देखिए तो सबसे पहले बेटा कि इसका अस्थायी भाव क्या होता है, शोक, ठीक, शोक। इसका अस्थायी भाव ये है, शोक क्या है, अस्थायी भाव है। अब आप लोग कहोगे कि सर जी अस्थाई भाव क्या होता है, जा यार क्या बात करते हो, आप लोग को अस्थाई भाव भी नहीं मालूम है। अस्थाई भाव ये होते हैं बेटा कि जैसे किसी भी काव्य को पढ़ने, लिखने या सुनने में जो हमारे मन में शोक या शोक या भावना जागृत होती है उसी को शोक। जैसे कि कह दिया जाए कि आपके घर में चोरी हो गई, क्या हो गया, चोरी हो गया, कहीं ना कहीं उस समय हमको एक भाव अंदर से जागृत होता है। कौन सा भाव जागृत होता है, थोड़ा सा दुख होता है या फिर कह दिया जाए वगैरह वगैरह, जो भी जागृत होती भावना जो उत्पन्न होता है अंदर से, वही अस्थाई भाव होता है। क्या होता है, अस्थाई भाव, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा कि किसे कहते हैं, रस किसे कहते हैं, कौन सा रस, करुण रस। करुण रस किसे कहते हैं, देख लीजिएगा, करुण रस शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव एवं संचारी भाव के संयोग से, क्या बेटा, संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। क्या होती है, निष्पत्ति होती है। ध्यान दीजिएगा बेटा, हमने क्या बताया कि शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव एवं संचारी भाव के संयोग से क्रमशः करुण रस की निष्पत्ति होती है। किस रस की निष्पत्ति होती है बेटा, करुण रस की। तो अभी हमने बताया ना बेटा, ट्रिक बताएंगे तो आप लोग को ऐसा बताएंगे कभी नहीं भूलोगे, तो यही ट्रिक है। वो क्या है कि शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव एवं संचारी भाव के संयोग को क्या कहते हैं, शोक अस्थाई भाव, विभाव संचारी भाव के संयोग से क्रमशः करुण रस की निष्पत्ति होती है अथवा उत्पत्ति होती, कुछ भी कह सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक हो। अब ध्यान दीजिएगा, ये देखिए आप लोग क्या करोगे, अगर पूछे सर जी हास्य रस किसे कहते हैं, तो हास्य क्या अस्थाई भाव क्या होता है, हास्य होता है। क्या होता है, हास्य। हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य होता है। क्या होता है, हास्य। बस आपको करना क्या है, यहाँ पर जहां पर आप शोक लिखे हैं, शोक के स्थान पे आप हास्य लिख दो, और हास्य लिखते ही आप लोग का ये जो डेफिनेशन है वह चेंज हो जाएगा, वह अग्रसर हो जाएगा। किस क्षेत्र में बेटा, हास्य रस की डेफिनेशन की तरफ वह अग्रसर होता हुआ चला जाएगा, और होगा टोटली क्या, अग्रसर होने के बाद ये टोटली बनेगा क्या बेटा,
कि आप लोग का यही बन जाएगा कि हास्य नामक अस्थाई भाव विभाव संचारी भाव के संयोग से क्रमशः हास्य रस की निष्पत्ति होती है। किस रस की निष्पत्ति होती है? हास्य रस की, अथवा आप कह सकते हैं हास्य रस की उत्पत्ति होती है अथवा निष्पत्ति होती है, कुछ भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक हो, अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पर तो आपको चेंज करना है, यहाँ पर आपको हास्य लिख देना है और इसके स्थान पे आपको हास्य लिख देना है। ध्यान देना, हास्य होता है इसका स्थायी भाव, क्या होता है? हास्य होता है। तो कहीं ना कहीं आपका डेफिनेशन कंप्लीट होगा। हाँ बेटा, आप लोग कहोगे सर जी ये तो बता दिए आप, इसका एग्जाम्पल नहीं बताए, तो बेटा घबराए कह रहे हो, हम है ना अभी चल रहा है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा से देख लीजिए किसे कहते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले किसका एग्जाम्पल बताएं बेटा? सबसे पहले आपको किसका एग्जाम्पल बताएं? चलो बता ही देते हैं, जब करोड़ रस का पहले स्टार्ट किया तो करोड़ रस का पहले बता देते हैं। देखिए करोड़ रस का जो एग्जाम्पल है वह क्या है? हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो ध्यान दीजिएगा, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो देख लीजिएगा इसका अर्थ क्या होता है? हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, ये किसने कहा था? प्रभु श्री रामचंद्र जी ने। ये कब कहा था? ये जब पंचवटी में, ठीक है, पंचवटी में जब ये गए थे उसको मामा मारिस को मारने गए थे, तभी शायद ये घटना हुई थी। तो सीता जी को जब अपहरण करके रावण के द्वारा ले जाया जा रहा था, ठीक है, तो उसी बीच ये आए अपने पंचवटी अपने कुटी में। उस समय आए तो ये इधर उधर बोले अपने बुलाए, मतलब कि जो भी पत्नी लगती थी तो भार्या वार्या जो भी कहे होंगे तो कहीं ना कहीं देखिए होता क्या? हे खगमृग, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे मधुकर श्रेणी। मधुकर श्रेणी का जो अर्थ होता है बेटा, ये भाव के समूहों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा और इनके द्वारा, क्या? पशुओं के द्वारा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे मधु के समूहों, आप लोगों से वो कह क्या रहे हैं? श्री रामचंद्र जी कह गा रहे हैं कि श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पर आ रहा है मृग नयनी। क्या आ रहा है? अब मृग नयनी का अर्थ क्या होता है? मृग नयनी का मतलब होता है बेटा मृग के समान, नयन का मतलब नेत्र होता है, आंख, मृग के समान आंखों वाली, इसी को बोलेंगे मृग नयनी। मृग के समान आंखों वाली, उसी को बोलेंगे मृग नयनी। तो हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। यहाँ पर उनके द्वारा, ये रस का मतलब क्या? रस, उसमें से कुछ रस निचोड़ो यार। निचोड़ क्या रहा है? इस पूरे काव्य को पढ़ने पर हमको पता क्या चला बेटा? कि इसमें से कुछ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? एक थोड़ा सा छोटा सा रस निकल रहा है। रस मतलब आनंद। आनंद मतलब कौन सा आनंद है वह बेटा? वह आनंद है कि हमको ये प्रभु श्री रामचंद्र जी को थोड़ा सा क्या हो रहा है? वो शोक हो रहा है, शोक भावना में बोल रहे हैं कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो बेटा इसका मतलब यही है, सॉरी थोड़ा हमको गाना वाना नहीं आता, बस वैसे गा दिए थोड़ा सा। तो होता क्या है? हे पक्षियों, हे पशुओं और हे भौरों के समूह, तुम हमारे मृग के समान, मृग के नेत्रों के समान, ठीक है, मृग नयनी मतलब कि मृग के नयन के समान, ठीक है, सीता जी को देखा है, सीता जी को देखा है। तो बेटा वो कहीं ना कहीं शोक में थी, तो वहां से निष्पत्ति किसका हुआ? किस अस्थाई भाव का? शोक का। वो शोक में नहीं थे तो क्या थे बेटा? अपने पत्नी को खोज रहे थे, खो गई थी, वो रामा लेके जा रहा था, तो ये शोक में थे तो बोले। तो उसके बाद देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग समझ गए हैं शायद ना। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद बेटा आता है हास्य रस का एग्जाम्पल था, सॉरी ये करुण रस का एग्जाम्पल था। उसके बाद हास्य रस का एग्जाम्पल हम बोलेंगे। कौन सा एग्जाम्पल बेटा? ये कौन सा एग्जाम्पल था? ये आपका था करुण रस का। उसके बाद कौन सा एग्जाम्पल चलेगा? उसके बाद आपका एग्जाम्पल जो चलने वाला है वह है हास्य रस का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल बेटा? हास्य रस का। चलिए देख लेते हैं हास्य रस का भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं पूर्ण तरीके से। कैसे बेटा? पूर्ण तरीके से। और घबराना मत आप लोग, हम है ना, कहीं घबरा रहे हो? सॉरी आप लोग, ऐसा लग रहा है क्या घबरा रहे हो? नहीं, देख लीजिएगा जो हास्य रस का एग्जाम्पल है,
इसी का एग्जाम्पल तो लिखा गया, बहुत ज़्यादा बोलने होने की जरूरत नहीं है, चलिए लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? हास्य रस का जो है शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये कहाँ से रिलेटेड है? इसमें भी अभी देखो रस मिलेगा, निचोड़ो इसको। अभी देखो इस काव्य को थोड़ा सा निचोड़ा जाए, लेकिन निचोड़ने के लिए हम अकेले थोड़ा निचोड़ पाएंगे। हाँ थक आप लोग की सहायता चाहिए, मदद चाहिए, आप लोग की जरूरत रहेगी तभी हम निचोड़ पाएंगे, वरना हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है, लीजिए देखिए। ठीक है, तो क्या बता रहे थे? या ये तो बता रहे थे क्या? हास्य रस ना, तो शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह। ध्यान दिया प्रभु, आप लोग प्रभुए हो हम लोगों के लिए, ठीक हो? तो ध्यान देना, शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। इसका मतलब ये होता है बेटा, इस काव्य का जो अर्थ हो, ध्यान देना। शीश, शीश मतलब सिर, शीश मतलब सिर, सिर पे कहीं ना कहीं देखिए, जो आप लोग शायद देखते होंगे, अगर आप लोग सत्संग से रिलेटेड होंगे तो कई बच्चे होंगे जो सत्संग से रिलेटेड होते हैं, तो बेटा थोड़ा सा माफी चाहते हैं। देखिए सत्संग के बच्चे जो रिलेटेड होते हैं तो वो जानते हैं, सबसे पहले क्या जानते हैं कि शीश पर गंगा उनके शंकर भगवान के, किसके? शंकर भगवान के शीश पर समाहित थी। कौन था? गंगा जी। कौन था? गंगा जी। तो गंगा जी उनके शीश पर समाहित थी, तो वो भी क्या कर रही थी? हंस रही थी। क्या कर रही थी? हंस रही थी। क्यों? क्योंकि वो जिस तरीके से पूरा एकदम का अवघड़ बाबा बन के जिस बारात उनकी जा रही थी, शायद आज के डेट में अगर वैसा बारात जाए तो कहीं ना कहीं सभी लोग हंसेंगे। तब भी हंसते थे, आज भी हंसेंगे। तो शीश पर जो गंगा जी थी वो भी हंस रही थी। शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, मतलब भुजनी मतलब गले में। कहाँ बेटा? गले में। भुजंगा, भुजंगा मतलब वो सांप होता है। क्या होता है? सांप। ठीक है, वो भी हंस रहा था। क्या कर रहा था? हंस रहा था। हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो मतलब इस भगवान शिव जी को नंगा बोला गया, वो वैसे आए थे तो क्या होगा? ठीक है, तो उनके विवाह में पूरा मतलब माहौल ही कुछ ऐसा था कि पूरा कहीं ना कहीं दंगा हो गया था। पूरा दंगा मतलब यो, वहाँ का माहौल ही ऐसा था बेटा कि सभी लोग हंस रहे थे इनको नंगा देखकर। ये विवाह में गए थे। तो इसमें निचोड़ने के बाद क्या मिला? इस काव्य को आपके माध्यम के द्वारा हम और थोड़ा सा हम भी मेहनत किए हैं, तो निचोड़ा गया। निचोड़ने के बाद मिला क्या मिला बेटा? यही मिला कि इससे एक रस की निष्पत्ति, एक आनंद मिला। कौन सी? हंसी का आनंद मिला। कैसा? हास की अनुभूति हुई इसमें। तो जब हास की अनुभूति हुई तो हमको प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? एक आनंद। जिस आनंद की अनुभूति हुई उस आनंद का नाम कौन सा आनंद? हास। इसमें उसका अस्थाई भाव से ही सब कुछ निकल गया। तो हास की जब अनुभूति हुई तो उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? हास्य रस कहते हैं। क्या कहते हैं? हास्य रस। तो आप लोगों को क्लास 10th का जो ये सिलेबस था काव्य सौंदर्य के तत्व में रस का तो कंप्लीट मतलब 2 नंबर का। इतनी देर से हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, सिर्फ 2 नंबर का काम हुआ अभी तक। कितना? 2 नंबर का। चलिए ठीक है, 2 नंबर ले लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कौन सा? करुण रस, हास्य रस। करुण रस, हास्य। लेकिन यार 100% आएगा, 100% आने वाला। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अगले एपिसोड के लिए तैयार रहना। और देखिए आप लोग तैयार रहते हो, बट हम ही थोड़ा सा नहीं तैयार हो पाते। दरअसल ना वो बिजी रहते हैं, थोड़ा सा कई काम आ जाता है बेटा। ठीक है, तो आप लोग तैयार कर लेना इतना, फिर उसके बाद करो करके माता से बताया करो तो करो देंगे। ठीक है।